बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक है। तो आज हमारा टेंसेस का है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सीखेंगे। ठीक है। तो आज का क्या लेक्चर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट एवी टू पीवी। ठीक है। एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस। ठीक है। जैसा कि सबसे पहला जो मैं आपको रूल हमेशा सिखाऊंगी और आइंदा भी सिखाऊंगी और पहले भी सिखाती हूँ कि इंग्लिश का पैटर्न याद रखिए। इंग्लिश का पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और उर्दू का पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। क्लियर है जी? तो जैसा कि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के लास्ट पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो हम देखते हैं कि जो है बच्चा दूध पीता है। द बेबी ड्रिंक्स मिल्क। ठीक हो गया। ये है हमारा एक्टिव वॉइस का। ठीक है। जिसमें हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, उर्दू के पैटर्न पे इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आज मैं सिखाऊंगी आपको एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाना। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको पहले 4 रूल्स जो हैं उनको याद करना होगा। तो हमारा उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का रूल नंबर 1 वो क्या है? सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। क्लियर जी? रूल नंबर 2 क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है। पी आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पीवी। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पीवी के रूल बता रही हूँ मैं आपको। रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। रूल नंबर 2 में हम करेंगे यूज़ इज़, आर, एम। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद उसके मुताबिक हम इज़, आर, एम लगाएंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होगा हमारा? V3। रूल नंबर 3 यानी में हम V3 को इस्तेमाल करेंगे। और रूल नंबर 4 बाय का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं, 1, 2, 3, ये 4। ठीक है। तो ये चारों रूल्स आपने याद रखने हैं। रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। रूल नंबर 2 में हम इज़, आर, एम का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 3 में V3 का इस्तेमाल करेंगे और रूल नंबर 4 में बाय का इस्तेमाल। अब जैसा कि हमारा ये था कि द बेबी ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने देखना है रूल नंबर 1। ठीक है। रूल नंबर 1 देखते हैं। तो बेबी को यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट है बेबी, ठीक है, और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं मिल्क। ठीक है। मिल्क के साथ हम इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है जो इससे मुताबिकत रखता है उसके हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो मिल्क के साथ लगेगा इज़। ठीक है। रूल नंबर 2 इज़, रूल नंबर 3 V3। तो वर्ब की V3 मिल्क इज़ ड्रंक। रूल नंबर 4 बाय। रूल नंबर 1 सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट द बेबी। क्लियर जी? मिल्क इज़ ड्रंक बाय द बेबी। ये इसका है पीवी। ठीक है। अब एवी देखें दोबारा से कि आदमी दरख्त काटता है। ठीक है। अब यहाँ इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे एवी में, एक्टिव वॉइस में, द मैन कट्स
द ट्री। ठीक है, एक आदमी है तो कट्स लगा। अब हम रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पीवी में रूल नंबर 1 को अप्लाई किया, तो ट्री एक है तो इसके साथ इज़, वी थर्ड कट, रूल नंबर 4 बाय, रूल नंबर 1 द मैन। क्लियर हो गया जी? ये है रूल्स को फॉलो करें, प्रेजेंट इन और उसके मुताबिक प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस को पीवी में चेंज करते जाएं। और दूसरा हमारा है नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव को बनाने के लिए हमने रूल नंबर 2 जो है उसमें इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, एम नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये नहीं, उसमें उसके नॉट को हम नॉट ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे आलिया चाय नहीं बनाती है। अब यहाँ है आलिया डज नॉट मेक टी। ठीक, रूल नंबर 1 ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डज नॉट तो नेगेटिव की है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया तो टी को इधर ले आओ, टी। अब रूल नंबर 2 में इज़ आर एम का इस्तेमाल है, तो डज की जगह इज़ और नॉट को नॉट ही लगा दो, टी इज़ नॉट। रूल नंबर 3 है वी थर्ड, तो मेक की वी थर्ड लगाओ, मेड। रूल नंबर 4 को अप्लाई करो, बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, आलिया। क्लियर जी? टी इज़ नॉट मेड बाय आलिया। सेम ये इंडेफिनिट की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये नॉट जो है इसका इजाफा कर देना। ठीक हो गया जी? और आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ठीक हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि जहाँ पर हमारा डू और डस फ़िक्रे के शुरू में आएगा ना, तो वहाँ पर रूल के मुताबिक डू और डस की जगह पर रूल नंबर 2 का जो इज़ आर एम है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 जो है वो देखें कि रूल नंबर 2 क्या है, इज़, आर और एम का इस्तेमाल। अब इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में आएगा क्या औरतें कपड़े धोती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आया क्वेश्चन मार्क, तो क्या औरतें कपड़े धोती हैं, तो इसको हम इंट्रोगेटिव में के पीवी में चेंज करेंगे। पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, डू द women wash the clothes। ठीक है, डू द women wash the clothes। अब क्या है कि इसको पीवी में चेंज करेंगे, ये एवी है, एवी का सेंटेंस है, इसको पीवी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो पीवी में चेंज करने के लिए डू जो कि है, अब हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है, क्लॉथ्स है, तो इसका मतलब है क्लॉथ्स ज़्यादा के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। तो आर द क्लॉथ्स, आर द क्लॉथ्स। रूल नंबर 3 क्या है, वी थर्ड का, तो वॉश क्या आ जाएगा, वॉश्ड, और द क्लॉथ्स वॉश्ड। रूल नंबर 4 क्या है, बाय का इस्तेमाल, बाय द
अब यहाँ सब्जेक्ट है विमेन, तो बाय विमेन, ठीक है हो गया। क्वेश्चन मार्क लास्ट पे आएगा इसके भी, ठीक है। आर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय द विमेन्स, ठीक हो गया। इसी तरह सारे सेंटेंसेस को डज के लिए अगर आप है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है। और यहाँ एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ, वो मैन का प्लूरल है विमेन, विमेन, वो मैन्स नहीं लिखना, ये गलत है। वो मैन का प्लूरल है विमेन, ठीक है, विमेन। और इसको वो मैन नहीं पढ़ना, विमेन पढ़ना है। मैन का मैन है, ठीक है, और वो मैन का विमेन, ठीक है। इसी तरह एक और है क्लॉथ्स, क्लॉथ और क्लॉथ्स। अब यहाँ पर ये जो क्लॉथ है ये अनसिला कपड़ा है, ठीक है, अनसिला। और ये क्लॉथ जो है ये सिला हुआ है, तो इसको याद रखने के लिए आप एस को ले लें कि एस से बनती है शर्ट, ठीक है, एस से बनते हैं स्लीव्स, ठीक है। और एस से क्या बनता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिले हुए कपड़ों में एस से क्या बनता है। सॉक्स बनती हैं, आपने तो जल्दी बता दिया, सॉक्स भी बनती हैं। इसके अलावा जिसको जिस भी सिले हुए कपड़े का नाम याद है और वो ऐसे बनता है तो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस रूल को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस बना लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 4 रूल फॉलो करने हैं। और वो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ कि रूल नंबर 1 है क्या, सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है आपका इज़, आर, एम का इस्तेमाल, ठीक है। रूल नंबर 3 है वी थर्ड, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है। और रूल नंबर 4 है आपका बाय का इस्तेमाल। इन रूल्स को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके के तमाम एक्टिव के पैसिव्स बिल्कुल करेक्ट होंगे और आप पूरे के पूरे नंबर लेकर मामा के पास जाएंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।